नमस्कार दोस्तों, इस बौद्धिस्ट यूट्यूब चैनल में दिल से आपका स्वागत है। आलसी व्यक्ति की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन को किसी भी तरह का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा आराम करना चाहता था और हर काम को कल पर टालता रहता था। उसके आलसी स्वभाव के कारण गांव के लोग उसे आलसी मोहन कहने लगे थे। मोहन का परिवार बहुत मेहनती था। उसके पिता किसान थे और दिन रात खेतों में काम करते थे। उसकी मां भी घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। मोहन के भाई बहन भी पढ़ाई और अपने अपने कार्यों में जुटे रहते थे। लेकिन मोहन इन सब से बिल्कुल अलग था। वह सारा दिन घर में आराम करता, सोता और कभी कभार दोस्तों के साथ समय बिताता। गांव के लोग मोहन के परिवार की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन मोहन के आलसीपन से परेशान रहते थे। वे अक्सर मोहन के माता पिता को सलाह देते, मोहन को कुछ काम पर लगाओ, वरना वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। मोहन के माता पिता भी इस बात से चिंतित रहते थे, लेकिन मोहन की आदतें बदलने का कोई उपाय नहीं सूझता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। वे हर साल गांव में आते थे और लोगों को उपदेश देते थे। इस बार गांव वालों ने संत से मोहन की शिकायत की। संत ने मोहन के बारे में सुना और उसे मिलने का निश्चय किया। संत ने मोहन को बुलवाया और कहा, बेटा, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या तुम जानते हो कि आलस से क्या नुकसान होते हैं? मोहन ने उदासीनता से कहा, हाँ, लेकिन मुझे काम करना पसंद नहीं है। मैं आराम करना चाहता हूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक आलसी शेर रहता था। वह हमेशा आराम करता रहता और शिकार करने के बजाय दूसरे जानवरों की मदद पर निर्भर रहता। धीरे धीरे जंगल के जानवरों ने उसकी मदद करनी बंद कर दी, क्योंकि वे खुद अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। शेर को भूख लगने लगी, लेकिन उसने शिकार करने की कोशिश नहीं की। एक दिन उसने देखा कि एक हिरण उसके पास से गुजर रहा है। उसने सोचा, अगर मैं इसे पकड़ने की कोशिश करूंगा तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसने हिरण को जाने दिया। कुछ दिनों बाद शेर भूख से कमजोर हो गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। संत ने मोहन से कहा, इस कहानी से तुम्हें क्या समझ में आया? मोहन ने धीरे से कहा, आलस का परिणाम बुरा होता है। संत की बातों का मोहन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने सोचा, यदि मैं इसी तरह आलसी बना रहा तो मेरा जीवन भी बेकार हो जाएगा। उसने अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। उसने महसूस किया कि अगर उसे अपने जीवन में कुछ हासिल करना है तो उसे अपनी आदतें बदलनी होंगी। अगले दिन मोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपके साथ खेत में काम करना चाहता हूं। उसके पिता को बहुत खुशी हुई, लेकिन वे थोड़े संदेह में भी थे। उन्होंने सोचा, क्या मोहन वास्तव में बदल सकता है? मोहन ने खेत में काम करना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसकी आदत नहीं थी, इसलिए वह जल्दी थक जाता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह काम की आदत डालने लगा। उसके पिता ने उसे सिखाया कि कैसे फसल बोनी है, पानी देना है और फसल की देखभाल करनी है। कुछ महीनों बाद मोहन के खेत में हरी भरी फसलें लहलहाने लगी। गांव के लोग उसके बदलाव को देखकर हैरान थे। वे उसकी मेहनत और समर्पण की तारीफ करने लगे। मोहन ने महसूस किया कि मेहनत का फल मीठा होता है। उसने अपने आलसीपन को पूरी तरह त्याग दिया और एक मेहनती किसान बन गया। मोहन की मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। एक साल गांव में बहुत कम बारिश हुई। फसलों को पानी की बहुत जरूरत थी, लेकिन पानी की कमी के कारण फसलें सूखने लगी। मोहन ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं अब हार मान लूंगा तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मोहन ने एक तालाब खोदने का निश्चय किया, ताकि बारिश का पानी उसमें संग्रहित हो सके और फसलों को समय समय पर पानी मिल सके। उसने गांव के अन्य किसानों से मदद मांगी और सबने मिलकर तालाब खोदना शुरू किया। यह काम बहुत कठिन था, लेकिन मोहन की प्रेरणा और संकल्प ने सभी को प्रेरित किया। अंततः वे सफल हुए और तालाब बन गया। तालाब के निर्माण के बाद गांव के सभी किसान अपने खेतों को पानी देने लगे।
फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। मोहन ने गांव वालों को यह सिखाया कि सामुदायिक सहयोग से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। उसने यह भी समझा कि मेहनत और समर्पण से ही हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। कुछ समय बाद वही संत फिर से गांव में आए। गांव के लोग मोहन के बदलाव के बारे में जानकर बहुत खुश हुए और उन्होंने संत को भी यह खुशखबरी सुनाई। संत ने मोहन को बुलाया और कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपनी मेहनत और समर्पण से यह साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। मोहन ने संत का धन्यवाद किया और कहा, आपकी कहानी ने मुझे प्रेरणा दी। मैंने सीखा कि आलस से कुछ भी हासिल नहीं होता और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आलस से कुछ भी हासिल नहीं होता। मेहनत और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। मोहन की तरह ही हम सभी को अपने आलस को त्याग कर मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कोई भी लक्ष्य बिना मेहनत के प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेहनत, धैर्य और सामुदायिक सहयोग से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी ने हमें यह दिखाया कि कैसे एक आलसी व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। मोहन ने अपने आलसीपन को त्याग कर मेहनत और परिश्रम का मार्ग अपनाया और अंततः सफलता प्राप्त की। यह कहानी हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम भी अपने जीवन में मेहनत और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति की कहानी। यह कहानी है एक साधारण व्यक्ति की जो अपने दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के बल पर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा। उसका नाम है राजेश और यह कहानी उनके संघर्ष, मेहनत और अंततः सफलता की यात्रा को बयां करती है। राजेश का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार बेहद साधारण था, जो कृषि पर निर्भर था। उनके पिता एक किसान थे और मां गृहिणी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन माता पिता ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का सपना देखा था। गांव में केवल एक ही प्राथमिक विद्यालय था, जहां राजेश ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। विद्यालय की सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं थीं, लेकिन राजेश ने कभी हार नहीं मानी। वे हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहते थे और शिक्षकों के प्रिय थे। राजेश का जीवन आसान नहीं था। उनके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। खेतों से जो थोड़ी बहुत आमदनी होती थी, उससे घर का खर्च मुश्किल से चलता था। कई बार राजेश को स्कूल जाने के लिए पैदल कई किलोमीटर चलना पड़ता था, क्योंकि उनके पास साइकिल भी नहीं थी। इसके बावजूद राजेश ने कभी अपनी पढ़ाई में कमी नहीं आने दी। वे अपने माता पिता की मेहनत और त्याग को समझते थे और उन्होंने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद राजेश को अपने गांव से बाहर जाकर पढ़ाई करने की जरूरत थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। तभी उनके स्कूल के एक शिक्षक ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें छात्रवृत्ति दिलाने में मदद की। इस तरह राजेश ने शहर के एक अच्छे विद्यालय में दाखिला लिया। शहर में आकर पढ़ाई करना राजेश के लिए एक नया अनुभव था। यहां प्रतियोगिता अधिक थी, लेकिन राजेश ने अपने मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि वह किसी से कम नहीं है। उन्होंने विज्ञान विषय में अपनी रुचि दिखाई और हर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। राजेश ने 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। यहां भी उनकी आर्थिक स्थिति एक बड़ी चुनौती बनी रही, लेकिन उन्होंने छात्रवृत्ति और पार्ट टाइम काम करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। कॉलेज के दौरान राजेश ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दिया। वे हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजेश को एक नामी कंपनी में नौकरी मिली। राजेश ने नौकरी के साथ साथ अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया। वे नए नए प्रोजेक्ट्स में भाग लेते और अपनी काबिलियत को साबित करते। जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें प्रमोशन मिला। राजेश ने अपनी कंपनी में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और कई बड़ी परियोजनाओं का नेतृत्व किया। उनकी सफलता ने न केवल उनके परिवार को गर्वित किया, बल्कि उनके गांव के अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया। सफलता प्राप्त करने के बाद भी राजेश ने अपने गांव और वहां के लोगों को नहीं भुलाया। उन्होंने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए कई प्रयास किए।
उन्होंने गांव में एक पुस्तकालय और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की, जिससे गांव के लोग लाभान्वित हो सके। राजेश ने यह साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों से घबराकर नहीं, बल्कि उनसे लड़कर ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। राजेश की कहानी एक प्रेरणा स्रोत है, जो हमें बताती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। उनकी सफलता की यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची मेहनत और समर्पण के साथ कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। राजेश आज भी अपने गांव और समाज के लिए काम कर रहे हैं और अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें और समाज की बेहतरी के लिए योगदान दें। उनकी कहानी हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी और हमें यह विश्वास दिलाती रहेगी कि हम भी अपनी मेहनत से अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।